नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से हाल ही में जो महाकुंभ मेला है जिसकी समाप्ति हुई, समापन हुआ, पर कह सकते हैं कि करीब जिस प्रकार से करीब 65 से 66 करोड़ लोग, यानी अगर देश की करीब कुल जो हिंदू पॉपुलेशन है उसे देखा जाए तो उसमें से करीब आधे लोग ने, मतलब आधे भारत ने यहाँ पे प्रयागराज में आए और गंगा में डुबकी लगाई, जो कि एक मतलब एक इतिहास बन गया है। तो क्या है उसका महत्व, किस प्रकार से आयोजन सफल हुआ, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं, मतलब पूरा देश और दुनिया में चर्चा हो रही है कि एक साथ इतने सारे लोग एक नदी के किनारे संगम के तट पर जिस प्रकार से आए, और एक सफल आयोजन माना जाता है, क्योंकि करीब विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ तक नहीं होती है, और जहां पे सिर्फ 45 दिन का यह आयोजन एक राज्य की ओर से करना, कैसे देखते हैं सर? और इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है। 66 करोड़ लोग आए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन 45 दिन में 50 लाख विदेशी लोग आए, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे लोग भारत में विदेशी पर्यटक आते ही रहते हैं, पूरे साल भर आते हैं, लेकिन 45 दिन में एक ही शहर में इतने लोग 50 लाख, ये भी एक रिकॉर्ड है। मैं देख रहा था कि ब्राजील और ऐसे ऐसे छोटे छोटे देशों से आए लोग जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, वहां से लोग आए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि डिजिटल एरा, मतलब डिजिटल युग का, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, ये पहला महाकुंभ है। बिल्कुल। और 66 करोड़ लोग के आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार ने बड़े 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 पैमाने पर इसकी पब्लिसिटी भी की, ताकि लोग आए वहां पर। मुझे लगता है कि ये हिंदू आस्था का महाकुंभ इस साल हमने देखा है, ये एक हिंदू समाज का नव जागरण काल है। बिल्कुल। और 66 करोड़ लोग, जैसे आपने बताया है, 66 करोड़ लोग जो है लगभग 120 करोड़ हिंदू की जनसंख्या मान लें भारत में, तो उनमें से लगभग आधे यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी भी, कल भी देख रहा था मैं, लाखों लोग अभी भी आ रहे हैं। कल भी 1 करोड़ 20 लाख लोग आखिरी दिन वहां पर मौजूद थे। महाशिवरात्रि के दिन भी काफी मौजूद थे। तो ये जो एक योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा है कि उन्होंने पर्यटन सर्किट बनाया है। जी। तो प्रयागराज के आसपास चित्रकूट है, अयोध्या है, वाराणसी है, विंध्यवासिनी है, ऐसे अनेक जो पर्यटन स्थल हैं, जो हिंदू पर्यटन स्थल नहीं कहना चाहिए, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ की भी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि वहां पर भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाई गई है। प्रयागराज में ही बहुत सारे 7,500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया यूपी गवर्नमेंट ने। उसमें बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए, अंडर पासेस बनाए गए, रोड्स बनाए गए, 200 से ज्यादा नए रोड बनाए गए, मतलब जो रिपेयरिंग किए गए। तो प्रयागराज में एक इलाहाबाद से जब प्रयागराज बना कुछ वर्षों पहले, उसके बाद में ये सबसे बड़ा समागम हिंदू समाज का था। बिल्कुल। सर, जैसे यूपी की हम बात करते हैं कि एक समय था जब हम यूपी की बात करें, या यूपी, बिहार, बंगाल की बात होती थी, तब बीमारू स्टेट माना जाता था। अब कुछ सालों से एक बड़ा परिवर्तन, और अब एक प्रकार से मतलब कहें कि जो होनहार बेटा के तौर पे अभी यूपी आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? और कह सकते हैं मतलब जो राज्य सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, क्योंकि कुंभ मेले में भी हमें वो साफ साफ दिखाई दिया कि राज्य सरकार भी उतनी उत्साही थी, और शायद वही कारण है कि आज परिणाम मिला। कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, मैं 2013 में अर्ध कुंभ हुआ था, पूर्ण कुंभ हुआ था, तब मैं गया था। तो व्यवस्था तो उस समय भी ठीक थी, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, पर सरकार का उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं लगा था। उन्होंने अफसरों के भरोसे छोड़ दिया था। हालांकि साफ सफाई थी वहां पर, सब कुछ अच्छा था, अरेंजमेंट भी अच्छे थे, लेकिन जैसे मैं वहां पर मौनी अमावस्या का दिन था 2013 में। अच्छा। उस समय करीब 2 करोड़ लोग आए थे, लेकिन इस बार करीब सुना है कि 10 करोड़ लोग आए, 5 गुना ज्यादा। अब 5 गुना ज्यादा लोगों के लिए ऐसी अद्भुत व्यवस्था करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल।
एक ही दिन में 10 करोड़ लोग अगर किस जगह, मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान होता है, मौनी अमावस्या के दिन अगर ये 10 करोड़ लोगों को मैनेज कर लिया, हालांकि उसमें एक छोटी दुर्घटना हुई, दुखद हुई वो, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, बिल्कुल लगातार बढ़ता गया। मतलब देखिए रेलवे ने 17,000 ट्रेन चलाई है, 17,000। हाँ, इसके अलावा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की 1,000 के करीब बसें थी, और मतलब अनेक लाखों लोग अपने अपने वाहनों से गए, ट्रैफिक जाम हो गए। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जाने की सारी सड़कों पर ट्रैफिक जाम थे, कई कई दिनों तक थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई। और मतलब उत्साह में भी कमी नहीं, और मतलब हालांकि किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि वहां पे प्रशासन ने ये नहीं किया, बिल्कुल जो उनकी ओर से उनको जो अपेक्षा थी शायद उससे ज्यादा मिला। और वहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई 10-15 साल पहले बहुत बदनाम थी, इस बार पुलिस के सारे लोगों ने व्यवस्था, मेरे कुछ रिश्तेदार भी होकर आए, उन्होंने भी बहुत तारीफ की कि हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि पुलिस ने वहाँ पर सहयोगी का काम किया कि आप इधर से जाइए, उधर जाइए, यहाँ पार्किंग कीजिए, वहाँ कीजिए, आपको खाना कहाँ कहाँ मिल सकता है वो बताया। मतलब जो गाइड का रोल किया उन्होंने पुलिस का। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी का एक जो उन्होंने निष्काम कर्म का एक उदाहरण दिया है, सबसे बड़ा कारण है कि इसकी इतनी सफलता हुई कि 2013 के बाद में 2025 में जो ये महाकुंभ आया, उसमें 3 गुना ज्यादा लोग आए, 3 से 4 गुना ज्यादा लोग आए, उसके बावजूद व्यवस्था अच्छी रही, कोई कमी नहीं थी। अच्छा, जब ये पूरा समारोह संपन्न हो गया अच्छी तरह से, तब योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा ही मतलब किया कि जो सफाई कर्मी है, जो स्वच्छता पे, क्योंकि करोड़ों लोग रोज आना जाना, बिल्कुल, तो मतलब काफी सारे हैं जिनको मतलब 8 घंटे की जैसे नॉर्मली ड्यूटी होती है, तो काफी सफाई कर्मी कंटिन्यू अपना काम चालू रखते रहे, उनको विशेष अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, उनका स्वागत भी किया गया, हर एक को भेंट भी दी गई, हाँ, बोनस भी उनके बोनस दिया गया, पुलिस प्रशासन की तारीफ की गई। तो उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो हजारों कर्मी थे, उनको एक प्रकार से उनके काम का रिवॉर्ड मिला। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें सभी लोगों ने एक काम में अपना अपना सहयोग दिया। करीब आप जो कह रहे हैं सफाई कर्मी, करीब मैंने जो पता लगाया मुझे 30-32 हजार सफाई कर्मी 24 घंटे लगे थे वहाँ पर, 3-3 शिफ्ट में, और उन लोगों ने कहीं भी कोई गंदगी नहीं होने दी। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, रोज 1-1 करोड़ लोग एवरेज आ रहे थे। अगर 45 करोड़ बोलने में हमें इतना आसान लगता है, 45 करोड़ की आप गिनती करो, उनका प्रबंधन देखो, और वो छोटा सा एरिया है। मैंने देखा है 18-20 हजार एकड़ का कुछ है, जिसमें ये पूरा मेला क्षेत्र बनाया गया था, और ये कोई इतने छोटे से इलाके में इतने ज्यादा लोग आ जाए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर भी थीसिस लिखी जाए, बिल्कुल क्राउड मैनेजमेंट पर, तो ये मतलब एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे इसे गिना जाएगा। बहुत बड़ा आयोजन था ये, बहुत चैलेंजिंग था केंद्र सरकार के लिए भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के करीब 80,000 पुलिसकर्मी इसमें आयोजन में लगे थे, और शायद बोल सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी थी वो उनका काम तो जो कर्म है वो तो कर रही है, साथ में उनकी भी आस्था दिखाई दे रही है कि लोग अच्छे काम के लिए आ रहे हैं, तो हम भी क्यों ना सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट किया, और उसमें मुझे जो पता लगा है कि जिस पुलिस कर्मी की ड्यूटी खत्म हो जाती थी, वो स्नान करके आता और फिर अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाता था। अच्छा। 1.5 महीने तक वो, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने घर ही नहीं गए, वहीं पर रहे। शायद इस बात की जो मतलब उसको भी रिकॉर्ड पे लिया गया, और इसीलिए सभी पुलिस को मतलब 7 दिन की छुट्टी, विशेष छुट्टी सरकार की ओर से दी गई है, काफी सराहनीय बात है। अच्छा, पहली बार जब हम बोलते हैं जो भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ मेला, डिजिटल की जब हम बात करते हैं, जैसे कुल मिला के आए 66 करोड़ 25 लाख। अब समझ में नहीं आता कि इतने लोग को गिने कैसे जाए, तो तब जाके पता चला कि भाई इसके लिए भी जो हाईली AI से एनेबल्ड कैमरे लगाए थे, वो हेड काउंट करते थे, वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते थे, उसका भी उन्होंने मेजरमेंट किया था। तो मतलब टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और कुछ लोग का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक की बजाय मतलब 2 बार वहां पे आए होंगे, ऐसे भी और उसका परसेंटेज 1% से ज्यादा नहीं है। तो अगर
देखिए 63 करोड़ आए और कुछ लोग उसमें रिपीट भी है, तो अभी ये मान सकते हैं कि 63 से 64 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने दर्शन किए एक ही बार। बिल्कुल, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक स्नान के बाद में दूसरा स्नान भी करते हैं, बिल्कुल तीसरा भी करते हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन वहां ठहरते हैं। ऐसे तो कई लोग प्रतिशत 1-2% से ज्यादा नहीं होना कितना होगा उसमें, उसको कितना मिनिमाइज करोगे आप? बिल्कुल वही बात तो ये मान सकते हैं, मतलब सेफर साइड के 60 करोड़ लोग तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एक एक स्नान तो किया है। बिल्कुल 2-4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो दो स्नान दो बार आए किए और ज्यादा किए। बिल्कुल। अच्छा, आप मानते हैं कि ये एक मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड बना है कि जिसके लिए अब जो आगे आने वाला समय है, मतलब जहाँ पे अभी और ये कुंभ मेले होने वाले होंगे, हरिद्वार की हम बात करें, नासिक की बात करें या फिर उज्जैन की बात करें, क्योंकि यह हर 2 साल 3 साल में आता है, ये एक सफलता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले, जैसे नासिक है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहेगा, हरिद्वार है तो उत्तराखंड के लिए रहेगा, या फिर उज्जैन है तो मध्य प्रदेश के लिए रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो त्रिवेणी संगम है वो एक ही जगह पर है, प्रयागराज। तो प्रयागराज का जो महाकुंभ या कुंभ मेला होता है वो सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। एक बात जो बाकी हम अगर पुराण की कथा देखें तो समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत की बूंदें जिन जगह गिरी थी वहां पर यह होता है। तो हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इसके कुंभ उतने तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छा, दूसरा ये कि हरिद्वार में, उज्जैन में और कुंभ में लाखों लोग जाते हैं, पर वहां का मेला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अच्छा, जगह के हिसाब से, क्योंकि वो शहरों में होते हैं। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर गंगा किनारे हो रहा है तो वो इलाका जो है वो सीमित होता है। तो वहां पर ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो क्राउड मैनेजमेंट और व्यवस्था का जो एक रोल मॉडल टेम्पलेट बनाया है, ये बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी जो आपने बताया था कि अलग अलग मैनेजमेंट स्टडीज वगैरह वो भी की जाएगी कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट। आप देखिए कि मक्का में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है जी, बिल्कुल, और यूरोप में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है जहां भी क्राउड रहेगी। जैसे एक मोटा अंदाज ये है कि 1 स्क्वायर मीटर में अगर 7 लोग खड़े हैं तब तक वो ठीक है। अगर 7 से वो जनसंख्या उनकी संख्या बढ़ती है तो आप समझिए कि वहां पर दुर्घटना हो सकती है, भगदड़ होने के चांसेस होते हैं। और ज्यादातर लोग इस केस में जो मरने की आशंका है वही है, अगर कोई नीचे गिरा तो उसके ऊपर से सब क्रॉस हो जाते हैं। और समस्या ये है कि नीचे गिरे हुए कोई उठाता नहीं, क्योंकि जो उठाने जाएगा उसके ऊपर भी लोग चढ़ जाएंगे और उतनी जगह नहीं है कि उसको जगह भी नहीं इतनी कि उसको उठाया जाए। दुर्घटनाएं इसलिए होती है। अच्छा, साथ ही में एक चैलेंज रेलवे के लिए भी था, एयरवेज के लिए भी था, और गवर्नमेंट का तो सीधा था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड का चौड़ीकरण करना, जो कुछ इलीगल से बांधकाम है उसको हटाना। तो ये सब चैलेंज को अगर देखते हैं तो आप यूपी गवर्नमेंट का जो व्यवस्थापन है कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा यूपी गवर्नमेंट का है। और आप देखिए कि रेलवे ने, मैंने बताया जैसे 17,000 ट्रेनें रेलवे ने चलाई, स्पेशल ट्रेन विभिन्न हिस्सों से, देश के विभिन्न राज्यों से, और 17,000 ट्रेन 45 दिन में चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए कि एक ट्रैक तो वही है, वही पुराने ट्रैक है, कोई नए जो ट्रेन है वो भी रूटीन चल रही है, दूसरी ट्रेन भी रूटीन चलाना पड़ेगी आपको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने कल ही कहा था कि इसमें उनको सारे रेलवे कर्मचारियों का बहुत जबरदस्त सहयोग मिला, ये उसके बिना संभव नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने भी दिन रात जागकर, रेलवे के कर्मचारियों ने, पुलिस ने, सफाई कर्मियों ने, उन्होंने इसको, जैसे कई लोग यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि ये काम जैसे सरकार का नहीं था, ये लोगों ने अपने घर का काम समझ के किया इसको। बिल्कुल। जैसे किसी के घर में शादी होती है तो सब लोग एंगेज हो जाते हैं। हाँ। वैसे ही सबके लिए फल मिलता है। बिल्कुल यही भावना सबकी रही वहां पर कि जितने लोग आए बाहर से, उनकी देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी व्यवस्था करना, ये सारा काम जो यूपी गवर्नमेंट के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने किया। तो अपने घर का काम समझ के किया, ये एक बड़ी बात है। जिस प्रकार से साधु संत वहां पे आए, मेले में आए, और व्यवस्था की अगर जैसे हम बात करते हैं, कुछ जगह भंडारा चल रहा है, ये है, अध्यात्म भी वहां पे हो रहा है, तो कैसे कि मतलब वो भी उतने ही संतुष्ट होंगे? हाँ, सबसे पहले साधु संत ही आते हैं, वहीं से कुंभ मेले का या महाकुंभ का आयोजन शुरू होता है। शाही सवारी आती है। अब उसको इस बार अमृत सवारी कहा गया, शाही स्नान को इस बार अमृत स्नान कहा गया। ठीक है, वो नए नाम दे दिए उन्होंने।
लेकिन नगर प्रवेश होता है उनका, बाकायदा उनके जुलूस निकलते हैं, अखाड़े निकलते हैं, 14 अखाड़े हैं। और इसके अलावा बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो किसी अखाड़े में शामिल नहीं, लेकिन वो भी आते हैं। तो देश से विदेशों से भी इस्कॉन मतलब हरे कृष्ण ग्रुप के बहुत सारे लोग आए, बिल्कुल लाखों लोग आए वहाँ पर। और जैसे मतलब आर्थिक रूप से भी हम इससे जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये जो सफलता 45 दिन की थी उसकी अगर बात करें तो सरकार ने कुछ 7,500 के करीब सरकारी चौपड़े पे खर्च किया है। उसके अलावा करीब 1,500 करोड़ का खर्च उन्होंने पब्लिसिटी के पीछे किया है, और बाकी जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे तैनात की गई। सामने एक बात ये देखी जा रही है कि कुल मिलाकर प्रयागराज में 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है और करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वहां पे प्रस्तापित हो रही है। जो देश की अगर 5 ट्रिलियन वाली बात करें तो 1 ट्रिलियन सिर्फ वहां से जनरेट हो रहा है। तो मोदी सरकार के लिए या फिर यूपी गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए ये कितनी सफलता की बात होगी, खास करके क्योंकि जितने उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए होंगे, लोगों को रोजगारी मिली, फ्यूचर प्लान भी अब हो सकेंगे क्योंकि उतना ही बेनिफिट अब आगे वाराणसी का आयोजन करना है या मथुरा का करना है या अयोध्या का कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसका एक आर्थिक पक्ष तो है ही, और ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने खुलकर ये कहा कि भाई इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी। ये बात सच है कि जिन लोगों ने वहाँ पर, जैसे छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले, उन लोगों ने कई गुना पैसा कमाया 45 दिन में। और अब कल जब ये मेले का समापन हो रहा था, उनमें से कई लोग उदास थे कि अब हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। लेकिन एक बात है कि उन्होंने जो पैसा कमाया है जी, वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कुछ चीजें खरीदेंगे, कोई प्रेशर कुकर खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई स्कूटर खरीदेगा। तो ऐसे लाखों लोग होंगे यूपी में जिन्होंने वहां दुकान लगाई और अब ये कंज्यूमर आइटम्स खरीदने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, उससे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकत मिलेगी, पैसा मार्केट में घूमना शुरू होगा। और इससे 3 लाख करोड़ का जो उन्होंने अनुमान लगाया है, मुझे लगता है कि ये कोई कम अमाउंट नहीं है। 3 लाख करोड़ नहीं। हाँ, ये 3 लाख करोड़ लोगों की जेब में गया है। बिल्कुल, इतने लोग आए, अनुमान ही है। और अब आए हैं तो खर्च भी करेंगे। किसी को अपने बच्चों की शादी करना है तो वो बाजार से कोई चीजें खरीदेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे कुछ मकान खरीदेंगे, जो मतलब जिसकी जो आवश्यकता है वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को, खासतौर से यूपी की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बिल्कुल, बढ़ावा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से एक अध्यात्म की ओर देश जाए और इस प्रकार से विकास हो, हिंदुत्व का विकास हो, क्योंकि हिंदू जैसे ही हम बोलते हैं कि हिंदू इज अ फिलोसॉफी, तो शायद वही एक कारण है कि आज यूपी ने साबित कर दिखाया है तो भारत की यह जो एक विशेष सिद्धि हम इसे कह सकते हैं। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और खास करके दर्शकों को इस बारे में आपने जो ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप ही ऐसे माहिती सबर कार्यक्रम के लिए देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए रिवॉइस से, रियल वॉइस ऑफ इंडिया से। धन्यवाद મિત્રો, आप YouTube ઉપરાંત Facebook, Instagram, X સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.